और संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा भी मारना चाहती है। उन्होंने कहा है अपना घोषणा पत्र में कि हम लोगों की संपत्ति का एक्सरे कराएंगे। संपत्ति जो लोगों के पास है, सरकार उसको कब्जा करना चाहती है। पूरी रैली निकाल के लेके गए कि 1 लाख रुपए का चेक आया है भिलाई। पार्षद जो अपने वार्ड में 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च कर लेगा कि सीए का कानून अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 सबसे तेज खबर। भिलाई शहर के बीजेपी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिस प्रेस वार्ता के दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर काफी प्रश्न खड़े किए गए। इस दौरान आपको बता दें कि विधायक समेत बीजेपी के तमाम नेता यहां पर मौके पर प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से प्रश्न खड़े किए, आइए दिखाते हैं आपको पूरी प्रेस वार्ता। कि राजनीति को हवा दिया था, उन्होंने हथियार बनाया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का एजेंडा तय किया, देश को आगे ले जाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी लगातार पराजित होती रही। आज इस पत्रकार वार्ता में पूरे विषय को विस्तार से रखने के लिए हमारे बीच हमारे युवा विधायक वैशाली नगर के विधायक भाई रिकेश सेन जी भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा को वो विषय को विस्तार से आप सबके समक्ष रखेंगे। भाई रिकेश सेन जी। आप सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। 4 से 5 दिन हो गए, आज देश की राजनीति में बड़ा उथल पुथल है और हर मीडिया की सुर्खियों में कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो उनका घोषणा पत्र है वो बड़ा चर्चा का विषय है। और चर्चा के विषय के साथ साथ जो है आम जनमानस में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर किसी के नेता का बयान आता तो उस नेता के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बता दिया जाता। लेकिन जिस प्रकार से रमेश भाई 2 मिनट, रत्नाकर भी 2 सेकंड। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया है और वैसे भी कांग्रेस और उनके गठबंधन की जो नज़र है हमेशा लोगों की कमाई और संपत्ति पे रही है और कांग्रेस हमेशा 60 के दशक से ही तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का अपना हथियार माना है। और उसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो है आज 4 से 5 दिनों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने आम जनमानस के खिलाफ में अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही है, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी लगातार अपने भाषण में उसका उल्लेख किया है कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन की नज़र आम जनमानस की कमाई पर है, उनकी संपत्ति पर है और संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा भी मारना चाहती है। किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उस पर जो है कांग्रेस की नज़र है। ताकि उन्होंने कहा है अपना घोषणा पत्र में कि हम लोगों की संपत्ति का एक्सरे कराएंगे। जो हमारे माता और बहनों के पास जो सोना है उस सोने का एक्सरे कराया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस सरकार इसकी जांच कराएगी और यह जो संपत्ति जो लोगों के पास है सरकार उसको कब्जा करना चाहती है। हमारे माता और बहनों के पास जो शादी के बाद जो मंगलसूत्र, जो पवित्र मंगलसूत्र होता है, जिसको ये माना जाता है कि ये जो है मंगलसूत्र मेरी पति के रक्षा के लिए है, उस मंगलसूत्र की भी जांच कराई जाएगी और उसके बाद उसे अपने कब्जे में लिया जाएगा। कब्जे में लिए जाने के बाद उसे जो है कुछ वर्गों में उसे बांट दिया जाएगा। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति समझ से परे है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लगातार आम जनमानस के खिलाफ हमेशा से इनका रवैया वैसे ही रहा है और वैसे भी इन परिवारवादी लोगों ने
जो देश को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है और देश को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। जनता के धन को लूटना, देश को लूटना ही कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस की राजनीति और उनके गठबंधन की जो राजनीति है हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की ओर आगे बढ़ता है। और आप देखेंगे कि नौकरी पेशा वाले लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए एफडी करवाई है। एक होता है कि मैं अपने जीवन के लिए कुछ पूंजी जो है मैं एफडी करवा लेता हूं ताकि आने वाले भविष्य में वो जो एफडी है कभी काम आएगा। कांग्रेस वाले उसको भी जांच कराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी, फिर कांग्रेस ऐसे ही सरकार के नाम पर कब्जा करेगी और यह संपत्ति छीनकर फिर से बांटने की बात की है। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बहुत गंभीर हो जाता है कि जिस प्रकार से इनकी मानसिकता है, घोषणा पत्र में अधिकतर लोग, जितने भी राजनीतिक दल के लोग रहते हैं, वो अपनी अपनी बातों को रखते हैं। जैसे हमने अपनी बातों को रखा कि हम इतने आवास बनाएंगे, प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। अभी 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, आगे और हमारी क्या योजना रहेगी। कितने बीजेपी की सोच हमेशा विकास की रही है, कितने हम हाईवे बनाने वाले हैं, कितने हम अंडरब्रिज बनाने वाले हैं, कितने हम फ्लाईओवर बनाने वाले हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ कितना होगा, हम जो है कितने लोगों को नौकरियां दे पाएगी और कैसे हम जो है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो है इस तर्ज पे हम काम करेंगे। हम ऐसा अपनी बातों को घोषणा पत्र में रख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस जो है लगातार हमारे माता बहनों को अपमानित करने का काम कर रही है और जिस प्रकार से उनकी संपत्ति पे जो जिनके पास अगर मान लो 2 मकान है तो उसमें से एक मकान जो है जब्ती बनाने की बात कह रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता जो है जन विरोधी मानसिकता है। और इसीलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस तक ये बात पहुंचे, क्योंकि मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है। हमेशा ये रहता है, आप देखेंगे कांग्रेस की राजनीति को, तो चाहे मणिशंकर अय्यर जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अन्य कांग्रेस के नेता है, अलग अलग प्रकार के विवादित बयान देते हैं, बाद में वो पलटी खा जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो मेरा व्यक्तिगत बयान था, पार्टी का नहीं है। लेकिन अभी जो जिस प्रकार से इन्होंने बातें रखी है, ये घोषणा पत्र में ये सारी बातें की है, अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात रखी है। और मैं अभी टीवी देख के ही लौट रहा हूँ, राहुल गांधी का बयान है कि मैं अपनी बातों से पलटूंगा नहीं, जो मैंने कहा है वो सत्य है और ऐसा ही हम करने जाएंगे। अब ये तय करना होगा दुर्ग लोकसभा की जनता को, ये तय करना होगा छत्तीसगढ़ की जनता को, ये तय करना होगा देश की जनता को कि क्या कांग्रेस के इस तुष्टीकरण की राजनीति पसंद है या जो जन सेवा और जन भावना के साथ जो भारतीय जनता पार्टी लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और उस पर सारी चीजें हैं। और आप देखेंगे कि जो मुसलमानों को संसाधनों का पहला हक देना, सिर्फ बयान दिसंबर 2006, इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है। और रिटायर्ड चीफ जस्टिस और कांग्रेस नेता सांसद रंगनाथ मिश्रा इसी दौरान अपनी रिपोर्ट में लिख रहे थे कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए, एससी लिस्ट में उनको भी आरक्षण दिया जाए। ये सिर्फ सिफारिश की गई कि कोई ऐसी अगर धर्म बदलकर मुसलमान या ईसाई बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे। रंगनाथ कमीशन ने मुसलमानों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, ओबीसी के 27% से काटकर 6 रही है कि जनमानस के साथ उनकी संपत्तियों को लूटा जाएगा और अपने घोषणा पत्र में लाए हैं। ये कोई हंसी मजाक वाला बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को लगातार देश की पूरी मीडिया दिखा रही है। नरेंद्र मोदी जी आज छत्तीसगढ़ में थे, कल राजस्थान में भी थे, कल छत्तीसगढ़ में भी थे, लगातार मंच से वो अपनी बातों को कह रहे हैं। इसलिए मेरा पूरा फोकस जो है आज सिर्फ इस बातों को लेके है। आज जो पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। रोजगार की बात, किसानों की बात, युवाओं की बात, इस विषय पे मैं आपसे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग से बात करूंगा लिए। और उसके स्वागत और अभिनंदन के लिए दुर्ग रेलवे स्टेशन पूरी रैली निकाल के लेके गए कि 1 लाख रुपए का चेक आया है भिलाई को। और आज जो है एक पार्षद जो अपने वार्ड में 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ रुपए खर्च कर लेता है। तो जो समय का परिवर्तन है
और उसको अगर एक एक विषय को, क्योंकि अभी का जो चुनाव है, अब 20 दिन का इस देश का चुनाव है, इस बात को भी समझना होगा, देखना होगा कि भारत का वर्चस्व जो है वो विश्व में किस प्रकार से बढ़ रहा है। आपको देखना होगा धारा 370 को हटाने की ताकत किसी को नहीं थी। आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि 3 तलाक कानून अगर लाया गया है तो इस देश में, पूरे विश्व में अगर कहीं लाया गया तो भारत देश में लाया गया है। आपको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि सीए का कानून अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर मैं स्थानीय तौर पे बात करूं, हम पावर हाउस रेलवे स्टेशन जाते थे, गंदगी से भरा रहता था, आज एयरपोर्ट की तर्ज पे वो रेलवे स्टेशन बन रहा है। अगर आप देखेंगे कि सेक्टर 7 जहाँ पे सिर्फ कल्याण कॉलेज के लिए जो है वहाँ पे रेलवे जो रेल है वहाँ पे स्टॉपेज होता था, आज उसको एयरपोर्ट की तरह हाईटेक बनाया जा रहा है। तो आप देखिए कि भिलाई का भी जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है, पूरे देश में एक नया विषय आया है।